हेलो फ्रेंड्स और मेरे प्यारे बच्चों, गर्मियों का मौसम स्टार्ट हो चुका है और इस दौरान मेरे पास बच्चे लूज मोशंस के या हर पीडियाट्रिशियन के पास बच्चे लूज मोशंस के बहुत आ रहे हैं। पेरेंट्स का अक्सर बहुत कॉमन होता है जी, बच्चे के दांत आ रहे हैं इसलिए लूज मोशन हो रहे हैं। मतलब वो परेशानी भी लेके आते हैं और रीज़न भी, और डायग्नोसिस के पीछे इटियोलॉजी और वजह भी मुझे खुद ही बताते हैं जी, दांत आ रहे हैं इसलिए लूज मोशन हो रहे हैं। लेट मी टेल यू वेरी क्लियरली, दांत आने का डायरेक्टली लूज मोशन से कोई ताल्लुक नहीं होता। हाँ, इनडायरेक्ट वजह ज़रूर होती है कि जब बच्चों के दांत आते हैं, स्पेशली बच्चा जब 9 मंथ्स 10 मंथ्स 18 मंथ्स 15 मंथ्स के आसपास होता है, जब उसके दांत आ रहे होते हैं तो उसके मसूड़े फूलने शुरू हो जाते हैं। तो मसूड़े जब फूलते हैं तो दांत जो होता है उसके जो शार्प एजेस होते हैं वो मसूड़े को बेसिकली काट करके दांत बाहर आते हैं। तो बच्चा स्टार्ट फीलिंग अनकंफर्टेबल, बच्चा अनकंफर्टेबल महसूस करता है। तो उसके आसपास की चीज़ें जो भी उसको मिलती है वो हर चीज़ को उठा करके मसूड़ों पर रगड़ना शुरू कर देता है। मसूड़ों पर रगड़ने की वजह से इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं। गर्मी के दौरान बच्चे के हाथ में पसीना भी होता है, चीज़ें साफ नहीं होती हैं, वो मुंह में लगाते हैं, उससे इन्फेक्शन हो जाता है और उसकी वजह से उसको लूज मोशंस हो जाते हैं। डायरेक्टली ये मत सोचिए कि उसके दांत आ रहे हैं इस वजह से लूज मोशंस हो रहे हैं। बड़ा इसका एग्जाम्पल दिया जाता है कि इफ ड्यूरिंग द टीथिंग प्रोसेस द चाइल्ड इज केप्ट इन अ बर्ड्स केज ही विल नेवर हैव लूज मोशंस। मतलब बच्चे को अगर आप टीथिंग के दौरान बिल्कुल उसके साफ इन्वायरमेंट में रख दें तो उसको कोई ऐसा सामान ही ना मिले जो उसके मुंह में जाए तो उसको लूज मोशंस होंगे ही नहीं। लूज मोशंस के पीछे जो कॉमनेस्ट वजह होती है वो चेंजिंग वेदर, गर्मियां, गंदगी, पुअर हाइजीन, ये सब होता है। और 4-5 चीज़ें खास तौर पे होती हैं जो मैं बच्चे के आसपास के इलाके में जो खेलने का जो एरिया होता है उसके पास नहीं आना चाहिए। सबसे पहली चीज़ तो आप बच्चे का जो प्लेइंग एरिया होता है उसको बिल्कुल क्लीन रखिए। ये कहा जाता है कि चाइल्ड्स प्लेइंग एरिया शुड बी एज क्लीन एज हिज ईटिंग डिश। उसकी जो प्लेट जो खाने की आप सर्व करते हैं जिस प्लेट में जितनी साफ होती है वही बच्चे की ईटिंग एरिया भी होना चाहिए, प्लेइंग एरिया भी होना चाहिए। क्योंकि बच्चा ज़मीन पे हाथ रखता है, वही हाथ को थोड़ी देर बाद वो मुंह में ले ही जाएगा। तो उसका प्लेइंग एरिया बिल्कुल साफ हो और ख़ास तौर से मोबाइल, टीवी, एसी का रिमोट, पेन, चाबी का छल्ला, जूता चप्पल, ये कंघी, ये सारी चीज़ें बच्चे के हाथ में बिल्कुल ना आए। रिमोट, मोबाइल, पेन, पेंसिल, ये सब चीज़ें कभी धुलती नहीं है। एक बार आपने खरीद ली जिंदगी भर रहेगी और ये वॉश नहीं होगी। और बच्चे के हाथ में हम लोग खेलने के लिए कब से अक्सर अपनी गाड़ी की चाबी का छल्ला पकड़ा दिया, पेन पकड़ा दिया, मोबाइल पकड़ा दिया, बच्चा थोड़ी देर बाद उस चीज़ को मुंह में लेगा ही लेगा। मुंह में लेगा, डेफिनेटली वो चीज़ वॉश नहीं है तो इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और स्पेशली समर्स में जब बच्चे का हाथ वैसे ही थोड़ा सा मॉइस्ट होता है पसीने की वजह से, तो पसीने की वजह से और इन्फेक्शन के चांसेस होते हैं कि वो पेट में उसके जाए। तो बच्चे का हाइजीन क्लीन रखिए, बच्चे का सफाई सुथराई का ध्यान रखिए। दांत आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, दिस इज ऑल सेकेंडरी। बिना दांत के भी जब दांत नहीं आ रहे होते हैं तब भी लूज मोशंस होते हैं, क्या हो सकते हैं। और जब बच्चों के दांत पूरी तरह आ चुके होते हैं या जब एडोलेसेंट या एडल्ट एज ग्रुप में होता है तब भी लूज मोशंस होते हैं। तो लूज मोशंस के दौरान सबसे इंपॉर्टेंटली चीज़ आपको उसके लिक्विड इनटेक का ध्यान रखना होता है, जैसे डिहाइड्रेशन ना हो। ORS, दाल का पानी, चावल की मांड, नारियल पानी वगैरह, ये चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और उसकी सफाई का ध्यान रखिए। थैंक यू वेरी मच।